जी, तो वी लुकअप और इंडेक्स एंड मैच के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं थोड़े से कम्प्लेक्स लुकअप, जिसमें हम इंडेक्स और मैच को देखेंगे कि हम किस तरह से उसके थ्रू अपनी वैल्यू लुकअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिवीजन मौजूद है, फिर उनकी एप्स मौजूद हैं, रेवेन्यू है और प्रॉफिट है। अब अगर मेरे पास इस तरह का कोई सिनेरियो है जिसके अंदर मैंने ऐप भी देखनी है, लाइक अगर इन ऐप में से मैं किसी भी ऐप का अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर सर्च करना चाहूँ, लुकअप करना चाहूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस केस में आपको सबसे पहले वी लुकअप के थ्रू वैल्यू जो है, जो प्रॉफिट है, वो आपको लुकअप करके बताऊँगा। फिर मैं वी लुकअप के साथ मैच को जो है इनकॉर्पोरेट करके आपको बताऊंगा कि आप कैसे लुकअप कर सकते हो। फिर मैं सिर्फ इंडेक्स के साथ आपको बताऊंगा और फाइनली मैं आपको इंडेक्स एंड मैच के साथ बताऊंगा कि आप कैसे इस तरह के टेबल में अपनी वैल्यू लुकअप कर सकते हो। तो जब मैं चारों तरीकों से आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करूंगा तो आई होप कि आपको इंडेक्स एंड मैच, वी लुकअप, ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अब इस केस में आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे ऐप मौजूद है जो कि इस वक्त स्लीऑप ऐप यहाँ पे सिलेक्ट है। इस पे डाटा वैलिडेशन मैंने अप्लाई की हुई है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास बहुत सारी यहाँ पे जो ऐप्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस स्लीऑप ऐप का प्रॉफिट यहाँ पे लेके आना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले स्लीऑप ऐप का जो प्रॉफिट है वो मैं वी लुकअप के थ्रू सिंपल सर्च करता हूँ कि कैसे वी लुकअप से मैं स्लीऑप का प्रॉफिट जो है वो लुकअप कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप। जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो मेरी क्या है, वो मेरी है स्लीऑप की ऐप। इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। जो टेबल अरे है अब वो मेरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टेबल अरे हमेशा आपकी वहां से स्टार्ट होती है जिस कॉलम के अंदर आपकी लुकअप वैल्यू हो। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो मेरी ऐप है स्लीऑप, वो बी कॉलम के अंदर जो है वो मौजूद है कहीं ना कहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब चूंकि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट देखना है तो प्रॉफिट का जो कॉलम नंबर है वो 3 होगा। तो मैं कॉमा लगाता हूँ, 3 लगाता हूँ, दोबारा कॉमा लगाता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो मेरे पास वी लुकअप के थ्रू यहाँ पे स्लीऑप का प्रॉफिट आ चुका है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 550 है। अब मैं क्या करता हूँ कि वी लुकअप और मैच को इकट्ठा करता हूँ और देखता हूँ कि कैसे मैं यहाँ से ये जो 550 की अमाउंट है ये ला सकता हूँ। अच्छा, मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि मैच का फार्मूला जो है वो कैसे यूज होता है। वो बेसिकली आपको पोजीशन बताता है किसी भी पर्टिकुलर लुकअप वैल्यू के लिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्लीऑप की पोजीशन देखनी हो तो मैं क्या करता हूँ, मैच और उसके बाद स्लीऑप को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाऊंगा और एक्सेल से पूछूंगा कि इस पूरे कॉलम के अंदर जो मैंने सिलेक्शन की है इसके अंदर स्लीऑप जो है वो कहाँ पे किस नंबर पे मौजूद है, और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 करूंगा, अपनी ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो आपने देखा यहाँ पे 8वें नंबर पे मेरे पास स्लीऑप ऐप जो है वो मौजूद है। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो आप देखोगे तो 8वां नंबर स्लीऑप का यहाँ पे बनता है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने वी लुकअप का फार्मूला लगाया था, यहाँ पे मुझे इस वक्त जो प्रॉफिट है उसकी पोजीशन भी देखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा मैच का फार्मूला लगाता हूँ और अब देखता हूँ कि प्रॉफिट जो है उसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे प्रॉफिट को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं जब इन तीनों को कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पोजीशन है मेरे पास प्रॉफिट की वो 3 नंबर की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी लुकअप वाले फार्मूले के अंदर जो मैंने यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे कॉलम नंबर लगाया था, अगर मैं इस 3 नंबर को जो मैंने मैनुअली यूज किया था अगर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ थ्रू मैच के फार्मूले से, तो भी मेरे पास जो है वो ये वैल्यू लुकअप हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन वी लुकअप यूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास लुकअप वैल्यू है वो स्लीऑप ही है, कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे टेबल सिलेक्ट कर लूंगा, दोबारा कॉमा लगाऊंगा और अब मुझे कॉलम नंबर जो 3 है वो मैनुअली देने की बजाय मैं मैच के फार्मूले से वो लगा लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैच का यहाँ पे फार्मूला लगाता हूं, ब्रैकेट ओपन करता हूं और अब मैं यहाँ एक्सेल से पूछता हूं कि मुझे बताओ कि ये जो प्रॉफिट है ये इसकी पोजीशन नंबर यहाँ पे क्या है। तो मैं इस पूरे कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ 0 लगा दूंगा और उसके बाद यहाँ पे अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से कॉमा लगाता हूँ और अब यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए फिर मुझे 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं इस वक्त वी लुकअप के फॉर्मूले में दोबारा से आ गया हूँ। अपनी ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करके एंटर करूंगा तो आप देखोगे अब भी मेरे पास जो वैल्यू है
वो 550 की आ गई है। इसमें मैच का फार्मूला यूज़ करने का मुझे क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये मेरे पास ये वाला जो मैंने लुकअप वैल्यू में लुकअप अरे में ये वाला टेबल सिलेक्ट किया था, तो अब क्या हुआ कि अगर मैं इसमें रेवेन्यू वाले कॉलम का नाम यहाँ पे अगर प्रॉफिट रख दूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे प्रॉफिट रख देता हूँ, और उसके बाद जो मेरे पास ये प्रॉफिट वाला कॉलम है इसको यहाँ पे मैं रेवेन्यू कर देता हूँ। अच्छा, तो अब आप देखेंगे तो आप यहाँ पे जो वी लुकअप का फार्मूला था उसके अंदर मेरी वैल्यू 550 की ही है। अगर मैं स्लीऑप को यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 550 की है, लेकिन जहाँ पे मैंने मैच का फार्मूला यूज किया था वहां पे ऑटोमेटिकली मेरे पास अब प्राइस 550 की बजाय 11,000 की यहाँ पे आ चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने मैनुअल की बजाय फार्मूला यूज किया था। अब एक्सेल ने क्या किया कि उसने जब प्रॉफिट को मैच के थ्रू जब लिंक किया और फार्मूला लगा के पोजीशन ली, तो यहां से उसने देखा और उसने एनालाइज किया कि अब जो प्रॉफिट है उसकी पोजीशन नंबर 2 है। तो लुकअप के फार्मूले में उसने दूसरे कॉलम की वैल्यू उठा ली, जबकि वी लुकअप यहाँ पे जहाँ पे सिंपल मैंने मैनुअल कॉलम नंबर 3 लगाया था वहां पे चूंकि फार्मूला कोई यूज नहीं हुआ तो मेरी जो वैल्यू है वो स्टैटिक ही रहेगी 550 की। तो ये फायदा होता है आपको मैच का फार्मूला यूज करने से, जो कि आपकी जो रेंज है वो डायनामिक हो जाती है, और अगर आप उसमें कुछ चेंज भी करते हो तो आपको बार बार जो है वो फार्मूला अपडेट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ और दोबारा से आप देखोगे कि मेरे पास जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे वी लुकअप और मैच के फार्मूले में 550 आ चुका है। अब तीसरे नंबर में मैं यही वैल्यू दोबारा से लुकअप करता हूँ थ्रू इंडेक्स के फार्मूले से। तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू इंडेक्स, और इसमें सबसे पहले मुझे अरे देनी होगी। अरे नॉर्मली नंबर्स भी होते हैं, आप टेबल को भी सिलेक्ट कर लेते हो। मैं यहाँ पे पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अब एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि आपको जो वैल्यू भी लुकअप करनी है मुझे उसका आपने रो नंबर बताना है कि क्या है। तो अभी मैंने आपको यहाँ मैच के फार्मूले से स्लीऑप का रो नंबर यहाँ पे बताया था जो कि 8 है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैन्युअली लिख देता हूँ, यहाँ पे 8 लिख देता हूँ और कॉमा लगाऊंगा, और जो प्रॉफिट का कॉलम नंबर है वो क्या है, वो 3 है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करूंगा तो भी मेरे पास जो वैल्यू है वो 550 की आ जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो काम मैंने वी लुकअप के साथ किया था वही मैं इंडेक्स के साथ भी करता हूँ। यहाँ पे आपने देखा इंडेक्स के फार्मूले में अब मुझे रो नंबर जो 8 है वो भी मैच के फार्मूले से लानी है, और जो कॉलम नंबर 3 है वो भी मैच के फार्मूले से लानी है। तो मैं क्या करता हूं, अब फाइनली यहाँ पे इज इक्वल टू इंडेक्स का फार्मूला यूज करता हूं और ये वाली टेबल अरे सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूं, और अब रो नंबर मुझे मैनुअल देने की बजाय मैं उसको डायनामिक कर लेता हूं और यहाँ पे मैच का फार्मूला यूज कर लेता हूं। अब मुझे रो नंबर बतानी है। सबसे पहले मेरी एप्स जो हैं वो रोज में आ रही हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्लीऑप को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, और अब स्लीऑप की ऐप जिस कॉलम में मौजूद है उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यानी कि मैं एक्सेल को बोलता हूँ कि इस कॉलम के अंदर स्लीऑप कहीं ना कहीं मौजूद है। एग्जैक्ट मैच के लिए कॉमा लगाता हूँ, 0 लगाता हूँ, अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, दोबारा कॉमा लगाऊंगा तो अब मेरे पास कॉलम नंबर का ऑप्शन आ गया। अब मुझे एक्सेल को कॉलम नंबर बताना है जो कि 3 है, लेकिन वो भी मैं मैनुअली 3 नंबर लगाने की बजाय मैं उसको भी मैच के फार्मूले से यहाँ पे ले आऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन आई विल यूज़ मैच फार्मूला, इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं अब एक्सेल से पूछता हूँ कि ये जो प्रॉफिट है ये मुझे बताएं कि ये इस पूरी रेंज के अंदर किस नंबर पे आ रहा है। एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और दोबारा से क्लोज करके जब एंटर करूँगा तो भी मेरे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 550 ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप प्ले अराउंड कर सकते हो मैच को इंडेक्स के साथ, मैच को वी लुकअप के साथ, सिंपल वी लुकअप में, और इंडेक्स एंड मैच के थ्रू आप किसी भी तरह से जो अपना डाटा है वो आप लुकअप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद अब हम थोड़ा सा और कम्प्लेक्स सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कॉलम में एक पैरामीटर की बजाय एक से ज्यादा पैरामीटर हो तो आप उनको कैसे लुकअप करोगे। जैसे आप यहाँ पे पिछले केस में आपने देखा था कि मुझे ऐप का प्रॉफिट जो है वो सिर्फ लुकअप करना था, तो मैंने सिंपल इंडेक्स एंड मैच के फॉर्मूले से कर लिया। अब इस केस में मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही लुकअप नहीं करना बल्कि साथ मुझे ये भी लुकअप करना है कि आइदर ये प्रॉफिट बजट का है या फिर ये एक्चुअल प्रॉफिट है।
यानी मेरे पास इस वक्त दो क्राइटेरिया हैं जो कि मैंने कॉलम में लुकअप करते वक्त इनका ख्याल रखना होगा। तो उस केस में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले हेल्पर सेल बना लेता हूं ताकि मुझे लुकअप करने में आसानी हो। हेल्पर सेल मैं कैसे बनाऊंगा, इज इक्वल टू एक्चुअल को सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद यहाँ पे एंड का फॉर्मूला यूज करूंगा और यहाँ पे एंड मतलब कंबाइन का जो ऑप्शन यूज करने के लिए आप जो साइन यूज करते हो वो वाला साइन यूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ, तो आपके पास एक्चुअल और रेवेन्यू इकट्ठे यहाँ पे आ गए हैं। इसी को मैं यहाँ पे ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास हेल्पर सेल आ जाएगा जिसको मैं यूज करूंगा अपने इंडेक्स एंड मैच के फॉर्मूले में। जब मैं कॉलम नंबर मालूम करूंगा वहां पे मैं इसको यूज करूंगा। उसके लिए मैं इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, इज इक्वल टू इंडेक्स, और उसके बाद जो अरे है सबसे पहले मैं अपनी वो दे देता हूँ, ये जो मेरे नंबर्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे रो नंबर देना है जो कि मैंने मैच के फॉर्मूला से लेना है, यहाँ पे मैच लगाऊंगा और लुकअप वैल्यू में मैं अपना जिस सेल में मेरे पास ऐप आ रही है यानी जिसको मैंने लुकअप करना है वो सिलेक्ट करूंगा, यहाँ कॉमा लगाऊंगा और जो लुकअप अरे है उसमें मैं वो वाला कॉलम सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर मेरे पास एप्स आ रही हैं। एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ 0 लगा दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, दोबारा कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे कॉलम नंबर देना है जिसमें मुझे अपने हेल्पर सेल यूज करने हैं, तो मैं दोबारा यहाँ पे मैच यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो लुकअप वैल्यू है वो एक्चुअल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये कंबाइन का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके प्रॉफिट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और अब की बार लुकअप अरे में मैं ये जो मेरे पास मैंने हेल्पर सेल बनाए थे इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 सिलेक्ट करके डबल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, तो आपके पास विन कॉल का एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। तो लेट मी चेक कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप देख सकते हो कि विन कॉल का एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास 240 यहाँ पे आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल की बजाय बजट कर देता हूँ तो अब विन कॉल का जो बजटेड प्रॉफिट है वो कितना है 363, तो आपके पास 363 यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आप इंडेक्स एंड मैच के फॉर्मूले को विदाउट हेल्पर सेल के आप किसी भी फॉर्मूले से वैल्यू को लुकअप करें, तो आपके पास एक और ऑप्शन है अरे के फॉर्मूले से। वो आप कैसे करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे मैं जो टेबल है वो यही सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंडेक्स का कॉमा लगाऊंगा। रो नंबर के लिए अगेन आई विल गो विद मैच फंक्शन और जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो मेरी कौन सी होगी, अब वो मेरी होगी ये व्हेन कॉल की। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, जो मेरी लुकअप अरे होगी वो कौन सी होगी, वो कॉलम जिसमें मेरे एप्स आ रही हैं। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके दोबारा कॉमा लगाऊंगा, तो अब मैंने कॉलम नंबर देने हैं। तो यहाँ तक मेरे पास सब कुछ वैसे ही सेम है और आगे भी मैंने जो यहाँ पे मैच का फॉर्मूला यूज करूंगा ये भी वही प्रैक्टिस करूंगा जिसमें मैं लुकअप वैल्यू को हेल्पर सेल बना दूंगा, यहाँ बजट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंबाइन का फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ प्रॉफिट यूज करूंगा और यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे हेल्पर सेल को यूज किया था। अब मुझे हेल्पर सेल को अगर यूज नहीं करना तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और ऑप्शन यूज कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँ कि ये वाली जो मेरे पास एक्चुअल और बजट की जो रो है इसको सिलेक्ट कर लूँ पूरी रो को। उसके बाद यहाँ पे कंबाइन का फंक्शन यूज करूँ और उसके बाद जो मेरे पास नीचे दूसरी जो रो आ रही है जिसमें मेरे पास ये रेवेन्यू और प्रॉफिट आ रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लूँ और उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दूँ और अपनी दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आपने एंटर प्रेस नहीं करना। अगर आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरर आ चुका है। तो आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करने की बजाय आपने इसको अरे में कन्वर्ट करना है और उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होता है। जब आप इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपके पास वही सोल्यूशन आ चुका है। और अगर आप ऊपर फार्मूला बार में देखोगे तो आपके फार्मूला के दोनों तरफ स्टार्ट में भी और आखिर में भी एक्स्ट्रा एक ब्रैकेट का इजाफा हो चुका है जो इस बात की निशानदेही करता है कि आपने इस फॉर्मूले के अंदर अरे का जो है वो फंक्शन यूज किया हुआ है। तो इस तरह से आपने जो है वो अरे को कंट्रोल शिफ्ट एंटर से आपके पास वो सोल्यूशन आ जाएगा, पूरी रेंज आ जाएगी और आपको हेल्पर सेल को भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब अरे के फॉर्मूला को यूज करने का एक ड्रॉबैक ये है कि इन केस अगर आपने अरे का फॉर्मूला यूज करके अपनी वर्किंग किसी के साथ भी शेयर करनी हो और जो जिसके साथ शेयर किया है अगर उसको अरे के फार्मूले का आइडिया नहीं होगा और उसने
ये फार्मूला को F2 के थ्रू एडिट करके अगर इसको एंटर कर दिया विदाउट यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो आपके फार्मूले में एरर आ जाएगा। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक और जो है इसका सोल्यूशन भी देता हूं कि आप इसको किस तरह से विदाउट यूजिंग अरे और विदाउट यूजिंग हेल्पर सेल आप इसको वैल्यू लुकअप कर सकते हो। तो सिंपल मैं जो अब तक मैंने कॉलम नंबर तक मैं वही चीज़ दोबारा रिपीट करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडेक्स यूज़ करता हूँ, जो मेरी अरे है वो ये जो नंबर्स हैं उनको यूज़ कर लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। जो रो नंबर है उसके लिए मैं यहाँ पे मैच को यूज़ करता हूँ, जो लुकअप वैल्यू है उसके लिए व्हेन कॉल को यूज़ करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, और जो लुकअप अरे है उसमें मैं वो जो एप्स वाला कॉलम है वो दे देता हूँ। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, कॉमा लगाऊंगा, और अब मुझे कॉलम नंबर देना है तो मैच का फार्मूला यूज़ करूंगा। और अब यहाँ पे मैं बजट को और जो प्रॉफिट को यहाँ पे कंबाइन कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। अब यहाँ तक मेरी वही सेम प्रैक्टिस है जो कि मैं पहले भी करता आया हूँ। पहले मैंने केस में क्या किया था, यहाँ पे मैंने हेल्पर सेल को यूज़ किया था, दूसरे केस में मैंने यहाँ पे अरे को यूज़ किया, तीसरे केस में मैं यहाँ पे इंडेक्स को दोबारा से यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स लगा लेता हूँ और जो मेरी अरे है वो मैं सबसे पहले तो ये वाली अरे दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कंबाइन का फंक्शन यूज़ करता हूँ और फिर ये वाली अरे दे देता हूँ जो कि दूसरी है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ कॉमा लगाऊंगा। तो अब मुझे रो नंबर भी देना है, तो मैं क्या करता हूँ, रो नंबर जो है वो कोई भी नहीं देता, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे मुझे रो नंबर चाहिए वो बेसिकली इन्हीं 2 रो को जो मैंने सिलेक्ट किया है इन्हीं में मुझे सेम रो में रहना है, तो मैंने कोई भी रो नंबर इसको नहीं देनी। और अगर कॉमा लगा दूंगा तो मैं दोबारा से जो है वो कॉलम नंबर पे शिफ्ट हो जाऊंगा। कॉलम नंबर भी आपने कोई नहीं देना और आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने जब दोबारा से यहाँ पे कॉमा लगाना है तो अब आपने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 भी लगाना है, और उसके बाद अपनी ब्रैकेट को आपने यहाँ पे डबल ब्रैकेट से क्लोज करके आप एंटर करोगे तो भी आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास अरे के थ्रू आई थी और आपके पास हेल्पर सेल के थ्रू आई थी। तो आपके पास ये 2-3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है जो तरीका भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, आसान लगे, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। हेल्पर सेल से भी कर सकते हो, आप इंडेक्स के फार्मूला से भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे अरे के फार्मूला से भी कर सकते हो। तो आगे जाके हमारे पास जब हम डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे तो वहाँ पे हम हेल्पर सेल को यूज़ करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एज कम्पेयर टू बाकी दोनों तरीकों के ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का अगेन डाटा हो जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास 3 लिस्ट आ रही हैं। लिस्ट 1 में मेरे पास ऐप्स आ रही हैं, लिस्ट 2 में भी ऐप्स हैं और लिस्ट 3 में भी यहाँ पे ऐप्स आ रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं डाटा वैलिडेशन अप्लाई करने के बाद अगर मैं 1, 2, 3 यानी कि जो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 इनमें से अगर मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँ 1, 2 या 3 में से कुछ भी, तो उसके नीचे जितनी भी ऐप्स हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएं। तो उसके लिए मैं क्या फार्मूला यूज़ करूँगा, अगेन माय फेवरेट फार्मूला इंडेक्स एंड मैच। मैं इज़ इक्वल टू इंडेक्स और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब जो मैं अरे दूंगा एक्सेल को वो मैं अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या मैं ये पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा या मैं सिर्फ ये एक ही रो को सिलेक्ट करूँगा। अभी चूँकि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक इस पर्टिकुलर रो के बारे में और उसके बाद मैं उस फार्मूला को नीचे ड्रैग करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली बाकी रोज पे भी स्टेप बाय स्टेप अप्लाई होता जाएगा। तो इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इस एक रो पे ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इस रो को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और अब एक्सेल मुझसे रो नंबर पूछेगा। तो ये एक ही रो नंबर है मेरे पास, तो इसलिए आप या 1 लगा दें या कुछ भी ना लगाएं और दोबारा से जब आप कॉमा लगाएंगे तो अब आपके पास कॉलम नंबर आ जाएगा। कॉलम नंबर में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट करूंगा G36 अपने सेल को जिसके अंदर मेरे पास लिस्ट का नंबर आ रहा है। और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे फिक्स भी कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ F4 के थ्रू। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप देखोगे लिस्ट 1 के नीचे मेरे पास व्हेन कॉल की जो ऐप है वो आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे पूरा ड्रैग कर दूंगा तो आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे जो मेरी लास्ट ऐप थी वहां तक मेरे पास डाटा आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ डाटा वैलिडेशन में 2 नंबर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे मेरे पास लिस्ट 2 की ऐप आ चुकी हैं। और अगर मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास जो लिस्ट 3 की ऐप्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं।
ठीक है, उसके बाद अगर मैं अब ये चाहता हूं कि मेरे पास अभी तो लिस्ट नंबर 1 2 3 था, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे जो डिविजन्स हैं उनके नाम आ रहे हो, लाइक यहाँ पे लिस्ट 1 की जगह प्रोडक्टिविटी डिवीजन आ रहा है, लिस्ट 2 की जगह यहाँ पे गेम डिवीजन आ रहा है, और लिस्ट 3 की जगह अब यूटिलिटी डिवीजन आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूं कि जो डिवीजन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूं, मेरे पास उसकी यहाँ पे एप्स जो है ना वो आ जाएं। तो वो मैं कैसे करूंगा, अगेन मैं इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं इंडेक्स यूज करूंगा। उसके बाद जो अरे है मेरी, अगेन मैं सिर्फ ये वाली रो इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। रो के लिए मैं दोबारा से कॉमा लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही रो है। अब जो मुझे कॉलम नंबर सिलेक्ट करना है, तो मुझे अब मैच का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी इस ये जो हेडर है मेरे पास E55 के अंदर, इसके हिसाब से मुझे अपनी ऐप चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैच का फॉर्मूला यूज करता हूँ, और यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है उसमें मैं E55 सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास डिवीजन नहीं आना है, और इसको मैं यहाँ पे लॉक भी कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, और जो लुकअप अरे है मेरी, उसमें मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा जिसके अंदर मेरी ये हेडिंग आ रही होगी। एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लगा लेता हूँ, अपनी ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर लेता हूँ, दोनों ब्रैकेट्स को एंटर करूंगा, तो आप देखोगे मेरे पास व्हेन कॉल आ चुका है। इसको यहाँ पे ट्रैक कर देता हूँ, और आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे एरर जो है वो इस वजह से आया है क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो मेरे पास हेडर था, प्रोडक्टिविटी डिवीजन, गेम डिवीजन और यूटिलिटी डिवीजन, इसको मैंने यहाँ पे लॉक नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके, आप देख रहे हो ये जो पहली मैंने ये रेंज सिलेक्ट की थी, ये तो मेरी नीचे की तरफ आनी चाहिए। जैसे जैसे मैं अपना फार्मूला ड्रैग करूंगा तो ये वाली जो रो है ये नेक्स्ट रो पे फार्मूला को अप्लाई होना चाहिए, इसलिए इसको मैंने लॉक नहीं करना। बल्कि ये जो मैच के बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये जो रेंज आ रही है मेरे पास हेडर्स की, इसको मुझे यहाँ पे जो है वो लॉक करना पड़ेगा। तो मैं इसको F4 के थ्रू लॉक कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एंटर करके अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखोगे मेरे पास तमाम एप्स जो है वो आ जाएंगी। और इसी तरह से अगर मैं डिवीजन जो है वो यूटिलिटी का सिलेक्ट कर लेता हूं तो मेरे पास यूटिलिटी डिवीजन की तमाम एप्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे जैसे ही मैं कोई डिवीजन सिलेक्ट करूं तो उसकी जो तमाम एप्स हैं वो डाटा वैलिडेशन की लिस्ट में आ जाए, ना कि इस तरह से मुझे स्ट्रेट अवे पूरी लिस्ट शो हो जाए। तो मैं डाटा वैलिडेशन पे इसको कैसे अप्लाई करूँगा, उस पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू इंडेक्स, और यहाँ से अब जो मुझे अरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा वो मुझे सिर्फ इस रो को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि मुझे पूरी ये जो ये टेबल है इसको सिलेक्ट करना है, ताकि जो मेरे पास ऐप्स हैं वो पूरी ऐप्स उस लिस्ट के अंदर जो है वो आ जाएं। तो मैंने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, और इस टेबल को भी मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे C70 को भी मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो रो नंबर है अगेन वो मैं कौन सी सिलेक्ट करूँगा, वो मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं दोबारा से कॉमा लगाता हूँ, और अब मुझे जो है कॉलम नंबर चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है वो ये जो गेम डिवीजन है मेरी सेल H55 में, इसको सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा कॉमा लगाता हूँ, और जो मेरी यहाँ पे हेडर्स आ रहे हैं इनको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट से इसको अपने फार्मूला को क्लोज कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरे मैच के मैंने यहाँ पे लुकअप लगाया था H55 को, इसको भी मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ, और जो मेरे पास ये जो रेंज थी जो लुकअप अरे की, इसको भी मैं यहाँ से दोनों को लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अब तमाम जो रेंजेस हैं वो लॉक हो चुकी हैं। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो आपके पास गेम ऐप की, गेम डिवीजन की जो पहली ऐप है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ। यहाँ से मैं लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद सोर्स में जाके मैं उसी फार्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको ओके करता हूँ। अब आप देखोगे तो मेरे पास फाइटर से जो है वो ऐप्स शुरू हो रही हैं, और जो इसकी लास्ट ऐप है मेरे पास वो मेरे पास आर्केड की है, वो आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे गेम डिवीजन को
चेंज करके प्रोडक्टिविटी पे कन्वर्ट कर दूं, तो अब आप देखोगे अब मेरे पास नीचे जो डाटा वैलिडेशन के थ्रू मेरे पास जो लिस्ट आई है वो मेरे पास व्हेन कॉल से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि बेसिकली प्रोडक्टिविटी डिवीजन से रिलेटेड है। और इसी तरह मेरे पास फाइनली जो है वो यूटिलिटी डिवीजन यहाँ पे आ रहा है, और अगर मैं उसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे अब जो मेरी लिस्ट है वो कम्यूटा से स्टार्ट हो चुकी है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह से रो और रोज का फार्मूला यूज कर सकते हो, कॉलम और कॉलम का फंक्शन यूज कर सकते हो इंडेक्सिंग के केसेस में। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि आपके पास अगर डिफरेंट एप्स आ रही हैं और उनका रेवेन्यू आ रहा है, और मुझे टॉप रैंकिंग में जो है वो लार्जेस्ट 5 एप्स चाहिए जिनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लार्ज का फार्मूला यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू लार्ज, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो अब एक्सेल मुझसे अरे मांग रहा है, यानी कि वो रेंज मुझसे पूछ रहा है कि जिसके अंदर से मुझे जो है वो टॉप 5 ऐप्स चाहिए। तो मैं ये पूरी रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे ही कॉमा लगाऊंगा तो अब एक्सेल मुझसे पूछेगा कि मुझे रेफरेंस नंबर बताएं, यानी आपको यहाँ पे टॉप की ऐप चाहिए, दूसरे नंबर की ऐप चाहिए, तीसरे नंबर की चाहिए, तो मुझे यहाँ पे सबसे जो टॉप की हाईएस्ट जो रेवेन्यू है वो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और अपनी ये जो मेरी रेंज है इसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ, और अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो आप देखोगे मेरे पास अभी भी जो सोल्यूशन है, जो आंसर है वो वही 30,400 ही आ रहा है, क्योंकि मैंने हर जगह पे यहाँ पे टॉप का जो है वो 1 नंबर सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे मैं 1 की बजाय 2 कर देता हूँ तो मेरे पास जो सेकेंड हाईएस्ट नंबर है वो आ जाएगा। अगर तीसरे केस में मैं यहाँ पे 1 की बजाय 3 कर देता हूँ तो मेरे पास जो थर्ड हाईएस्ट है वो आ जाएगा, और इसी तरह मेरे पास अगर यहाँ पे 4th कर देता हूँ तो जो 4th हाईएस्ट नंबर है वो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, अब इस तरह से मैन्युअली तो बार बार जो है वो इनको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। अब एक और ऑप्शन ये है कि या तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे नंबर्स गिवन हो, मेरे पास कोई इंडेक्स की लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हो। अगर मैं यहाँ पे 5 नंबर जो है वो यहाँ मेंशन कर देता हूँ तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रेफरेंस दे सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे इस 1 की बजाय यहाँ पे 1 नंबर को रेफर कर देता हूँ, एंटर करूँगा। अब अगर मैं फार्मूला को नीचे ड्रैग करूँगा तो मेरे पास तब भी वो 5 नंबर ही आएंगे टॉप के, क्योंकि अब मेरा फार्मूला जो है वो रेफरेंस नंबर को उठा रहा है और ऑटोमेटिकली मेरे पास लार्ज नंबर आ रहे हैं। अब हर केस में आपके पास ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की लिस्ट जो है वो मौजूद हो, तो इसके लिए आप जो है वो रो या रोज का फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हो। रो का फार्मूला क्या होता है? रो का फार्मूला ये होता है कि मैं अगर इसको डिलीट कर दूं और यहाँ पे मैं इज इक्वल टू रो और उसके बाद मैं अपनी ब्रैकेट ओपन करूं तो एक्सेल मुझसे रेफरेंस पूछ रहा है। मैं लेट्स सपोज अपना जो A1 मेरे पास सेल है उसका रेफरेंस दे देता हूं और यहाँ पे एंटर करता हूं, तो इसका जो सोल्यूशन है, आंसर है, वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि A1 में जो रो नंबर है वो 1 है। इसी तरह से अगर मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूं तो मेरे पास इंडेक्स नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 6 नंबर को क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे जो 6th रो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। तो आप जो है वो जो रो का फार्मूला यूज करते हो वो बेसिकली आपकी सेल की रो नंबर बताता है कि इस वक्त आपका जो भी आपने सेल सिलेक्ट किया हुआ है उसका रो नंबर जो है वो क्या है। अच्छा, आप जो है वो इसके साथ रोज का फार्मूला जो है वो भी यूज कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे इज इक्वल टू रोज अगर यूज करोगे तो अब वो आपसे अरे पूछेगा, यानी आपको रेंज जो है वो आपसे पूछेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सपोज करें कि A1 से मैंने A3 की रेंज सेलेक्ट कर लिया है, तो अब जो मुझे आंसर आना चाहिए वो मुझे 3 आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट की हुई है उसके अंदर 3 रोज जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह अगर मैं इसको जो है वो नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ तो भी मेरे पास वही सेम सोल्यूशन आएगा, क्योंकि मैंने अपना जो सेल है उसको लॉक नहीं किया, तो मेरे पास वो जो 3 सेल हैं हर दफ़ा सिलेक्शन में वो 3 ही आएंगे। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इस केस में अपना जो मेरे पास सबसे पहला A1 का सेल है इसको अगर मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो मेरा जो रेफरेंस नंबर है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो मेरी जो फर्स्ट जो मेरा सेल था वो लॉक हो चुका है, तो उसके बाद जो है वो एक्सेल एक सेल जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है और मुझे टोटल सेल बता रहा है कि आपने जो ये सिलेक्शन की हुई है इसके अंदर इस वक्त 7 सेल जो है वो मौजूद हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि अब आप रो का फॉर्मूला यूज करके किस तरह से ये आप लार्ज नंबर जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो पहले वाले फार्मूले हैं इनको डिलीट कर देता हूँ।
और अब की बार मैं यहाँ पे लार्ज का फार्मूला यूज़ करता हूँ। अगेन अरे जो है वो ये वाली देता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और अब मैं जो है वो रो का फार्मूला यूज़ करता हूँ और जो रेफरेंस मेरा है वो मैं क्या करता हूँ कि इस सेल को दे देता हूँ, सपोज करें। उसके बाद यहाँ पे अपनी ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देता हूँ और अपने सेल को जो है वो मैं लॉक नहीं करूँगा। तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे जो सबसे जो लार्जेस्ट नंबर था वो आ चुका है। अब अगर इसको मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो मेरे पास टॉप 5 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो मेरी रो है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ रही है और ये मेरी जो रेंज है इसको भी यहाँ से मुझे जो है अगेन लॉक करना पड़ेगा। तो मैं इसको जो है वो F4 कर देता हूँ, इसको भी F4 से लॉक कर देता हूँ और अब मैं इसको नीचे की तरफ जो है वो ड्रैग कर देता हूँ। तो आपके पास इस तरह से जो रो का फार्मूला है वो आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप इसके अंदर रोज का फार्मूला लगा के किस तरह से यही टॉप 5 की जो रैंकिंग है वो मालूम कर सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे लार्ज का फार्मूला यूज़ करता हूँ और जो ये अरे है मेरी पूरी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और अब की बार मैं यहाँ पे रोज का फार्मूला जो है वो यूज़ कर लेता हूँ और जो मेरी अरे है यानी कि जो मेरी पूरी सिलेक्शन है रोज की रेंज की वो मैं क्या दे देता हूँ कि इस तरह की मुझे रेंज देनी पड़ेगी कि उसका जो आंसर है वो 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यही रेंज लेके और उसके बाद ये दोबारा से A1 से A1 की रेंज ले लेता हूँ। तो A1 से A1 का मतलब है कि इस वक्त सिर्फ जो है वो मेरे पास पहला जो है पहली जो रो है वो आ जाएगी, इसका जो मेरा सोल्यूशन होगा। यहाँ से मैं इसको लॉक कर देता हूँ। अगेन जो अपनी ये जो मेरी रेंज है इसको लॉक करके यहाँ पे एंटर करता हूँ और अब की बार मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा A1 है इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ ताकि नीचे से जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो मेरा एक एक जो रो है वो इंक्रीज होती रहे और जो कि मेरा पहला जो रो है A1 वो लॉक होगी तो नेक्स्ट जो मेरी रो होगी वो A1 से A2 हो जाएगी, यानी कि 2 नंबर मेरे पास जब आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट केस में जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो A1 से A3 हो जाएगी और उसका जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे कि आपके पास अगेन जो टॉप 5 के नंबर्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास कॉलम और कॉलम्स का जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है। तो अगेन वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपके रोज के जो फंक्शन है वो काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू कॉलम का फॉर्मूला यूज़ करूँ तो अगेन अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इसी L1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो जो इसका आंसर आएगा वो 12 आएगा, क्योंकि ये जो मेरा L का जो कॉलम है ये मेरा 12वां जो है वो कॉलम है। इसी तरह से अगर मैं इसकी बजाय K1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरा 11वां कॉलम है, इस वजह से मेरे पास ये 11 आंसर आ चुका है। अच्छा, अब अगर मैं K1 की बजाय यहाँ पे सपोज करें कि K10 भी कर दूंगा तब भी मेरे पास जो आंसर है वो 11 ही आएगा, क्योंकि इस केस में रो इंक्रीज हो रही है लेकिन कॉलम जो है वो मेरा K ही रहेगा। इसका मतलब है कि आप जो है जब राइट साइड की तरफ मूव करोगे तब आपका एक कॉलम इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आप उसी कॉलम में रह के नीचे की तरफ जाओगे तो वो आपकी रो इंक्रीज होगी, आपके कॉलम में जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अब ये हम इस केस में हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपके पास इस तरह से डाटा हो तो अब आप कॉलम का फंक्शन यूज़ करके टॉप 5 की वैल्यू जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लार्ज का फार्मूला यूज़ करता हूँ और जो मेरी अरे है वो मैं ये वाली अरे पूरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लॉक भी कर देता हूँ, कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे अगेन अगर मैं मैनुअली यूज़ करूँगा कॉलम नंबर तो मुझे 1 लगाना पड़ेगा और यहाँ एंटर करूँगा तो मुझे सबसे जो मेरे पास जो टॉप का जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आ जाएगी और इसी तरह फिर मैं इसको ड्रैग करके मुझे यहाँ मैनुअली जाके 2 नंबर लगाना होगा तो मेरे पास सेकंड हाईएस्ट जो है वो वैल्यू आ जाएगी और एंड सो ऑन। तो मैं क्या करता हूँ अब इसके अंदर मैं कॉलम का फंक्शन जो है वो यूज़ करता हूँ टॉप की 5 वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो अगेन मैं यहाँ पे लार्ज का फार्मूला यूज़ करूँगा और यहाँ पे जो मेरी अरे है वो ये सिलेक्ट कर लूँगा और इसको यहाँ पे F4 से लॉक करने के बाद अब मैं यहाँ पे कॉलम का फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉमा लगाऊंगा और अब मैं कॉलम का फार्मूला यूज़ करता हूँ और जो रेफरेंस है वो मेरा रेफरेंस नंबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगेन अगर मैं ये वाला कॉलम लेट्स सपोज सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ तो मेरे पास अगेन जो सबसे टॉप की वैल्यू है वो आ जाएगी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे राइट साइड की तरफ मूव करूँगा तो आप देखोगे आपके पास ऑटोमेटिकली
टॉप के नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि वो मेरे पास जो पहले A1 सिलेक्ट था अब B1 सिलेक्ट हो गया है, और B मेरा कौन सा दूसरा कॉलम है। इसी तरह जैसे मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ूंगा, मैंने ड्रैग किया, तीसरे केस में मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि C कॉलम सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने जो मेरा कॉलम था उसको मैंने लॉक नहीं किया था। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से अपनी रैंकिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला जो है वो यूज़ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कॉलम्स के फॉर्मूले से आप किस तरह से अगेन जो टॉप लार्जेस्ट जो 5 वैल्यूज़ हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो अगेन आई विल यूज़ लार्ज फंक्शन। यहाँ पे जो अरे है मेरी वो ये वाली दे दूंगा, इसको F4 से मैं लॉक कर देता हूँ। यहाँ से मैं कॉलम का फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने अब अरे जो है वो देनी है, और अरे इस तरह से देनी है कि मेरे पास सोल्यूशन जो है वो एक आना चाहिए। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास A1 है, A1 से A1 ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसको एंटर करूँगा तो आपके पास अगेन वही सोल्यूशन आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि A1 को यहाँ से लॉक कर देता हूँ। यहाँ से मैं F4 प्रेस करके A1 को लॉक कर देता हूँ। अब अगर आप राइट साइड की तरफ मूव करोगे तो अगेन आपके पास टॉप 5 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि क्या हुआ कि A1 जो है वो तो मेरा यहाँ पे फिक्स हो चुका है। आप यहाँ ऊपर देख सकते हो कि मेरी जो रेंज है वो मेरी रेंज बढ़ती जा रही है। A1 मेरा फिक्स है, तो A1 से जैसे मैं राइट साइड की तरफ मूव करूंगा तो मेरा एक कॉलम इंक्रीज होता जाएगा। तो वो जैसे ही इंक्रीज होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन जो है वो मेरी जो टॉप की 5 रैंकिंग है वैल्यू वो मुझे दिलाने में जो है वो हेल्पफुल साबित होगा। अब हम डिस्कस करते हैं चूज फंक्शन को। चूज फंक्शन बेसिकली मोर और लेस वही काम करता है जो कि हमारे पास इफ़ का फंक्शन करता है, लेकिन चूज फंक्शन इफ़ के फंक्शन से थोड़ा सा हमें बेटरली जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है जो हमें चाहिए होती है। लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये डाटा है जिसमें हमारे पास अगेन ऐप्स आ रही हैं और उनका यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है, और हम ये चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर में 1 लिखूँ तो मेरे पास टॉप 5 के नंबर आ जाएं, और अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूँ तो मेरे पास वर्स्ट 5 के जो हैं वो नंबर आ जाएं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 1 लिखूँ, यानी कि ये जो मेरे पास ऑरेंज सेल है E5, इधर अगर मैं 1 लिखूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये जो मेरा सेल है G5, यहाँ पे हेडर टॉप 5 का आ जाए, और इसी तरह से ये जो मेरे पास J5 है यहाँ पे भी हेडर जो है वो टॉप 5 का आ जाए। और अगर मेरे पास यहाँ पे E5 के अंदर मैं 2 लिखूँ तो मेरे पास G5 की जो हेडर है उस पर वर्स्ट 5 आ जाए, और सेम मेरे पास जो J5 का हेडर है वहाँ पे भी वर्स्ट 5 आ जाए। अब मैं आपको ये इफ़ के फंक्शन से भी और चूज दोनों के फंक्शन से आपको ये टॉप 5 और वर्स्ट 5 वैल्यूज़ जो है वो निकाल के बताऊंगा। उसके बाद ये आपका डिसीजन है कि आप इसमें से कौन सा फार्मूला जो है वो अपनी वर्किंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इफ़ का फंक्शन यूज़ करता हूँ, इज़ इक्वल टू इफ़, और अगर मैं एक्सेल को लॉजिकल टेस्ट देता हूँ कि इफ़ दिस वन इज़ इक्वल टू 1 के, तो मेरे पास जो है वो क्या आना चाहिए, टॉप 5। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ इफ़ नहीं बल्कि नेस्टेड इफ़ का फार्मूला जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे उसको जो दूसरी कंडीशन है वो भी देनी है। तो अगेन मैं यहाँ पे इफ़ का फार्मूला यूज़ करता हूँ और लॉजिकल टेस्ट में देता हूँ कि इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, वर्स्ट 5 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, और जब मैं दोबारा से कॉमा लगाऊंगा तो वैल्यू इफ फॉल्स में मैं कह देता हूँ कि अगर 1 नंबर भी नहीं है 2 नंबर भी नहीं है तो यहाँ पे मुझे आप ब्लैंक दे दो। अपनी दोनों ब्रैकेट जो है वो क्लोज करके इसको एंटर करता हूँ तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे टॉप 5 आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 1 की बजाय 2 करता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पे वर्स्ट 5 आ जाएगा। उसके बाद अब मैं सेम जो है वो चीज़ अप्लाई करता हूँ चूज़ के फंक्शन से, और देखता हूँ कि अब मैं चूज़ के फंक्शन से कैसे टॉप 5 और वर्स्ट 5 जो है वो हेडर अपने पास ला सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चूज़ का फार्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू चूज़ इंडेक्स नंबर में मैं एक्सेल को ये वाला सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद जैसे ही मैं कॉमा यहाँ पे प्रेस करूँगा तो अब मेरे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। वैल्यू 1 बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 1 नंबर की होगी, यानी कि जो इंडेक्स नंबर 1 है, यानी कि आप एक्सेल को बताओगे कि अगर आपके पास ये जो आपने अभी इंडेक्स नंबर सिलेक्ट किया है अगर ये 1 हो तो आपको यहाँ पे क्या शो करना है,
इसी तरह अगर मैं कोमा लगाता हूं तो वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी कि आप एक्सेल को बताओगे कि वैल्यू 2 का मतलब है कि अगर इंडेक्स नंबर मेरा 2 हो तो क्या आपको वैल्यू लेके आनी है। इसी तरह से कोमा लगाऊंगा तो वैल्यू 3 का मतलब है कि अगर इंडेक्स नंबर 3 हुआ तो आपको क्या वैल्यू जो है वो लेके आनी है। यानी दूसरे लफ्जों में ये मेरे लिए थोड़ा आसान है कि मैं वैल्यू 1 में हमेशा इंडेक्स 1 रखूंगा, वैल्यू 2 में हमेशा इंडेक्स 2 का रेफरेंस रखूंगा और वैल्यू 3 में हमेशा इंडेक्स 3 जो है वो मैं यूज करूंगा। तो मुझे बार बार, जैसे मैंने वहां पे नेस्टेड इफ को यूज किया था, मुझे यहाँ बार बार जो है वो फंक्शन को यूज नहीं करना, बल्कि मुझे सिंपल यहाँ पे जस्ट उसको कंडीशन बतानी है कि जब यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 हो तो आपने बस कंडीशन बतानी है। वो बाय डिफॉल्ट खुद ही समझ आएगा कि आप 1 नंबर की बात कर रहे हो, 2 की बात कर रहे हो या 3 की बात कर रहे हो। लाइक अब यहाँ पे वैल्यू 1 है तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब ये है कि अगर वहां इंडेक्स नंबर 1 हुआ तो आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, टॉप 5, उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाऊंगा। अब वैल्यू 2 आ गई है, यानी कि अगर इंडेक्स नंबर 2 हो तो आपको क्या चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे वर्स्ट 5 जो है वो लिख देता हूँ इन्वर्टेड कोमा में। अब मुझे कोई, आपने देखा कि मैंने कोई कंडीशन दोबारा सिलेक्ट नहीं की, कोई नेस्टेड इफ में जैसे आपको बार बार इफ का फंक्शन यूज करना पड़ता है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे भी वर्स्ट 5 जो है वो आ जाएगा। और अगर यहाँ पे आप 1 प्रेस करोगे तो आपके पास दोनों केसेस में टॉप 5 आ जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आप इफ के फॉर्मूले से कैसे यहाँ पे जो टॉप के 5 नंबर हैं वो ला सकते हैं, और फिर चूज के फंक्शन से कैसे आप टॉप 5 के नंबर ला सकते हैं अगर आपका इंडेक्स जो है वो 1 होगा। तो यहाँ पे अगेन मुझे जो है वो इफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ इज इक्वल टू इफ, और लॉजिकल टेस्ट में मैं दे देता हूँ दिस 1 इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे, यानी कि ये अगर 1 हो इंडेक्स नंबर, तो मुझे क्या चाहिए, जो टॉप के 5 नंबर है वो चाहिए। तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर मुझे टॉप के 5 नंबर चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे लार्ज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लार्ज का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। उसके बाद जो मेरी अरे है वो मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कोमा लगाता हूँ, और अब मुझे जो है वो के चाहिए, यानी कि जो इंडेक्स नंबर है वो चाहिए। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे टॉप की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैं 1 नंबर को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अब आप देखोगे तो मैं जब दोबारा से कोमा लगाऊंगा तो अब मैं वैल्यू इफ फॉल्स पे आ जाऊंगा। तो मुझे अभी तो मैंने सिर्फ जो है वो टॉप 5 का क्राइटेरिया बताया, तो अभी मुझे वर्स्ट 5 का क्राइटेरिया भी बताना है। तो मुझे जो है वो अभी अगेन क्या करना है कि मुझे नेस्टेड इफ जो है वो यूज करना है। और नेस्टेड इफ के लिए आपको मालूम है कि मुझे दोबारा से जो है वो इफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कोमा लगाता हूँ और अगेन यहाँ पे मैं इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि अगर दिस 1 इज इक्वल टू 2 के हो, यहाँ दोबारा से मुझे कोमा लगाना पड़ेगा। और वैल्यू इफ ट्रू में मैं लगाऊंगा अब स्मॉल का फंक्शन यूज करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 हो तो अब मुझे बॉटम की 5 जो है वो नंबर चाहिए, वर्स्ट 5 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, स्मॉल का जो है वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्मॉल का फॉर्मूला यूज करता हूँ, और जो अरे मेरी है वो मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाता हूँ, और अगेन जो इंडेक्स नंबर है वो ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं अपनी ब्रैकेट जो है उसको क्लोज कर लेता हूँ, और दोबारा से कोमा लगा के अब मैं एक्सेल को बोलता हूँ कि अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो, यानी कि 1 नंबर भी ना हो इंडेक्स और 2 नंबर इंडेक्स भी ना हो, तो आप यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू जो है वो शो कर दो। उसके बाद अपनी ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, दोबारा ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और अब मुझे जो है वो अपने सेल को लॉक भी करना होगा। तो मैं सबसे पहले जो E5 है उसको लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसको ड्रैग करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो मेरी ये रेंज है लार्ज की, उसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ B6 से जो B15 की थी। उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे इफ के बाद दोबारा से जब मैंने इज इक्वल टू 2 लगाया, तो मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ई वाले को। और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे जो मेरी रेंज है स्मॉल की, इसको भी यहाँ से आके मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसको एंटर प्रेस जैसे ही करूंगा और इसको मैं अब ड्रैग करता हूं, तो आप देखोगे कि आपके पास जो टॉप की 5 वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। और अगर यहाँ पे आप 1 की बजाय 2 लिखोगे तो अब आपके पास हेडिंग भी वर्स्ट 5 हो गई है, और इसी के हिसाब से आपके पास जो नीचे नंबर्स आ रहे हैं वो भी आपके पास चेंज होके वर्स्ट 5 नंबर आपके सामने शो हो गए हैं। अब हम यही चीज अप्लाई करते हैं चूज के फंक्शन से, और देखते हैं कि चूज के फंक्शन से हम टॉप 5 वैल्यूज और वर्स्ट 5 वैल्यूज जो है वो कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ,
इज इक्वल टू चूज का फॉर्मूला यूज करता हूँ और जो इंडेक्स नंबर है वो ये वाला दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और वैल्यू 1 में अगेन, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वैल्यू 1 का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर 1 की बात हो रही है। तो वैल्यू 1 इंडेक्स नंबर 1 हो तो मुझे क्या चाहिए, टॉप 5 चाहिए। और टॉप 5 के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, फार्मूला यूज करना पड़ेगा लार्ज का। तो मैं सिंपल यहाँ पे लार्ज का फार्मूला यूज करता हूँ। यहाँ पे अपनी जो अरे है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और ये वाला जो इंडेक्स नंबर है एक वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपनी ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब कॉमा लगाऊंगा तो वैल्यू 2 की बात हो रही है, यानी कि अगर इंडेक्स नंबर मेरा 2 हो तो क्या होगा। तो इंडेक्स नंबर 2 हो तो मुझे क्या होगा कि स्मॉल की वैल्यू मुझे चाहिए होगी टॉप 5 की। तो मैं सिंपल यहाँ पे स्मॉल का फंक्शन यूज करता हूँ और जो अरे है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा से कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है वो 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपल यहाँ पे मैं अपनी ब्रैकेट को डबल ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और मेरा फॉर्मूला यहीं पे ही क्लोज हो जाएगा। अब अगेन मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास सेल हैं उनको यहाँ पे मैं लॉक कर देता हूँ और इसके बाद ये जो मेरी रेंजेस हैं लार्ज की, इसको भी यहाँ पे लॉक कर देता हूँ ताकि जब मैं इसको ड्रैग करूँ तो मेरे फॉर्मूले पे जो है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ना आए। और इसी तरह इसको भी लॉक कर देता हूँ। अब मैं इसको जो है वो एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे आपके पास जो सबसे वर्स्ट वैल्यू है वो आ जाएगी और अगर इसको नीचे ट्रैक करोगे तो आपके पास जो रिमेनिंग जो वर्स्ट 5 वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। और अगर यहाँ पे मैं 2 की बजाय 1 कर देता हूँ तो आप देखोगे आपके पास दोनों केसेस में जो हेडर है वो भी चेंज हो जाएगा और जो उसकी वैल्यूज हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर इस तरह का केस हो जहाँ पे आपके पास 2 ग्रुप्स में वैल्यूज आ रही हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपके पास अगर ग्रुप 1 आए तो यहाँ पे आपके पास उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो आ जाए। मैं अगर यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करूं और इसके बाद यहाँ पे भी ग्रुप 2 में भी इसको यूज कर लेता हूं तो अब अगर आप यहाँ पे चाहें कि अगर मैं ग्रुप 1 सिलेक्ट करूं तो उसका सम आ जाए और ग्रुप 2 सिलेक्ट करूं तो उसका सम आ जाए, तो इस केस में आप कैसे जो है वो चूज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे चूज का फॉर्मूला यूज करता हूँ। इंडेक्स नंबर में मैं ये वाला जो ग्रुप है वो दे देता हूँ, यहाँ कॉमा लगाऊंगा और वैल्यू 1 में अगेन वैल्यू 1 का मतलब है कि अगर इंडेक्स नंबर 1 हो तो क्या हो। तो इंडेक्स नंबर 1 का मतलब है कि मुझे ग्रुप 1 की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये पूरी जो मेरे पास रेंज है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ कॉमा लगाता हूँ और उसके बाद जो अब मैं बात करूंगा वैल्यू 2 की, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 की। इंडेक्स नंबर 2 का मतलब कि ग्रुप 2। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाली जो मेरे पास पूरी वैल्यू है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे मुझे एक चीज की एडिशन करनी होगी कि मुझे चूंकि सम चाहिए तो मुझे यहाँ चूज के फार्मूला से पहले सम यूज करना पड़ेगा। यहाँ सम यूज करके ब्रैकेट ओपन कर दूंगा और अगेन लास्ट में आके अपनी ब्रैकेट को दोबारा से क्लोज करके एंटर करूंगा तो आप देखोगे कि आपके पास जो टोटल वैल्यू है ग्रुप 1 की वो आ जाएगी। और अगर यहाँ पे आप ग्रुप 1 की जगह 2 एंटर करोगे तो आपके पास ग्रुप 2 की जो टोटल वैल्यू है वो आ जाएगी।